जब बात ट्रस्ट की हो, ओनली ऑन श्रीजी प्रॉपर्टी। लोग गुड़गांव नोएडा को कहते हैं बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, सिर्फ और सिर्फ बढ़िया पता है क्या है, उसमें ऐसे पहले बने रोड्स बनने के बाद वहां पे आ गई कनेक्टिविटी, जॉब्स आने के बाद वहां आ गए लोग आए तो क्या होता है, वही जो आपको पता है, प्लॉट बनते हैं, फ्लैट बनते हैं, वो फिर दर 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 करके बिकते हैं, रेट फटाफट 2 गुना 3 गुना 4 गुना होते हैं। पर ये चीजें तब पॉसिबिलिटी होती है जब लोगों को पहले से पता होता है कि वहां कुछ आने वाला है। वही न्यूज के साथ मैं आपके पास आया हूँ। गुड़गांव की और नोएडा की चीजों को लोगों ने रोक दिया है, वहां एक फ्लोर भी कम हो गया है, मार्केट वैल्यू भी बढ़ के वहां सैचुरेशन पॉइंट पे आ चुकी है, जिसकी वजह से कोई वहां लेना नहीं चाहता। लोग का सेकंड ध्यान है द्वारका, रोहिणी, नरेला। द्वारका में रेट ज्यादा है, नरेला अभी लास्ट में आएगा, इसीलिए रोहिणी का पॉइंट ऑफ व्यू सबसे बेटर है। कनेक्टिविटी से लेके, रोड से लेके, आगे जो बिजनेस के लिए एम्प्लॉयमेंट आने वाली है और जो जॉब्स आने वाली है लाखों, उनको लेके। तो अगर आपका बच्चा भी कहीं एमएनसी कंपनी में है या कहीं अच्छी किसी जॉब पर है तो उनका ऑफिस खुलने वाला है नेक्स्ट रोहिणी के नियर बाय द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ। जितनी भी कंपनीज हैं सब इसके आसपास ही आपको नजर आने वाली हैं आज से 3 से 4 साल के अंदर। और गुड़गांव के रोड, गुड़गांव का इंफ्रास्ट्रक्चर तो सबको पता है, पानी भर जाता है तो लोगों की इतनी बड़ी बड़ी रोल्स रॉयस अंदर डूबी खड़ी रहती है, डिफेंडर भी लगता है पता नहीं कहाँ डूब गई। और यहाँ पर लोगों की बढ़िया से बढ़िया होंडा सिटी, मारुति 800, अल्टो, वैगनार सब बढ़िया शू करके चलती हैं। रोहिणी में 2 घंटे 6 घंटे बारिश हो जाए दिल्ली डूब जाएगी भाई साहब, रोहिणी नहीं डूबेगी। इतनी बड़ी ग्रीन बेल्ट है, इतनी बड़ी नालियां हैं, इतना बड़े ड्रेनेज सिस्टम है कि बॉम्बे डूब सकता है, दिल्ली नहीं डूबेगी। रोहिणी की गारंटी उठाने के लिए मैं अकेला काफी हूँ अगर यहाँ पानी भर जाए। और सबसे अच्छी बात कनेक्टिविटी की है, जो कनेक्टिविटी आपको रोहिणी के साथ टच होते हुए मिलती है न्यू सेक्टर में। पुराने सेक्टर वालों बात सुन लो, आने वाले 5 साल बाद आप लोग यहाँ फ्लोर लेके ना बनाओ तो मेरा भी नाम पारस अरोड़ा नहीं, यूट्यूब से चैनल डिलीट कर दूंगा, पक्की बात है। अगर आप लोग यहाँ पे मुझे दिखाई ना दो, जिन लोगों को आज ये जंगल लगता है ना, 5 साल के अंदर वो बोलेंगे कि काश हमने यहाँ प्लॉट लिया होता, पारस की बात मानी होती तो आज हमारे प्लॉट के रेट भी बढ़ गए होते, हम रेंट भी खा रहे होते नीचे वाले से लेके, और ऊपर रह के मजे ले रहे होते टॉप फ्लोर के होम थिएटर लगा के। ये सब चीजें पॉसिबल तभी है जब आज थोड़ी से रेट को कंट्रोल करते हुए आप चीज को पकड़ लेंगे। इन फ्यूचर आपके हाथ से ये गेम बहुत जल्दी निकल गई तो वापस से नहीं आने वाली बॉस। इस टाइम पे जो सबसे बेस्ट सेक्टर है इस कनेक्टिविटी को लेके, उसकी बात करें तो 28, 27, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 37। अब इनमें आप सोचोगे इतने सेक्टर बता दिया, अब हम कंफ्यूज हो गए है ना, तो कंफ्यूजन भी दूर करते हैं। अब शॉर्ट लिस्ट करो 28, 29, 30, 34, उसके बाद कोई रह गया तो 35, 36। ये 5 सेक्टर की उंगली 5 फिंगर्स के हिसाब से आपको याद रहनी चाहिए। और इन सब के अंदर भी 1, 2, 3 करना हो तो आप दोबारा से आ जाओ 29, 30, 34, 1, 2, 3 ये शॉर्ट लिस्ट कर लो। मैं कह रहा हूँ ये 3 उंगलियां 3 साल के अंदर आपको 3 करोड़ रुपए से बड़े भी इन्वेस्टमेंट आपकी होगी ना तो वो अपने आप 9 करोड़ पे पहुंच जाएगी, अगर आपने आज 3 करोड़ भी लगा दिए तो। आप ये सोच के करना कि आपको ये पता हो कि हम कितनी अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ये सोच के मत करना कि आज गुड़गांव में 50 लाख का किसी बिल्डर को चेक दे दें और फिर उसको 25 लाख की किस्तें ही भरते रहे। जब तक आपकी किस्त पूरी होगी आप उसे बेच नहीं सकते। यहाँ आप 3 महीने 4 महीने में भी आपके 10-20 लाख बढ़े हुए हो, आप बेच के निकल जाओ भाई साहब, कोई मना करने वाला नहीं है। ब्याने में बेच के भी जा सकते हो। इतने अच्छे ऑप्शन आपको कहाँ मिलेंगे, कोई बिल्डर नहीं देगा, कोई प्राइवेट लैंड वाला नहीं देगा। सब लोग आज आपसे पैसा लेना जानते हैं, हम आपसे आज लेके आपको वापस देना जानते हैं, वो भी बहुत जल्दी रिटर्न करके। तो ये वाली जो रिटर्न गेम है ना, ये आपको तभी समझ में आएगी जब आप इस चीज को मेरे पास आके सोचोगे, एनालाइज करोगे, फोकस करोगे। बाकी बात आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मेरा ऑफिस भी है 36 में, 34 में, 29 में। आप 29, 34 में मैं इजीली अवेलेबल होता हूँ, आप कभी भी कॉल करके आ सकते हैं। कोई वीडियो आपको लगे कि बहुत अच्छी बनाई है, बहुत मेहनत करी है इतनी धूप में, 50 डिग्री टेम्परेचर में, गर्मी में, तो आप प्लीज इसे फॉलो भी करें, सब्सक्राइब करें और आगे अपने कहीं भी ग्रुपों में, जो देशवासियों के हमारे ग्रुप है भाइयों के, उनमें जरूर इसे सेंड करें। और उन लोगों पे भी कोई बात करना चाहे तो मेरे से बेझिझक बात कर सकता है। बस दाढ़ी है, मैं किसी को गलत जवाब या गलत बात नहीं करता, बात बड़े इजी और अच्छे से करेंगे और आपकी चीज को समझेंगे। अगर आपका बजट 40 लाख है तो भी मैं वैसी ही बात करूंगा, 4 करोड़ है तो भी वैसी करूंगा, 14 करोड़ है तो भी वैसे ही करूंगा। उस चीज को हम चेंज नहीं करते क्योंकि ये हमारी बिजनेस की स्ट्रेटेजी है। श्रीजी प्रॉपर्टी की ये क्वालिटी है कि वो सबको सेम एक जैसा ट्रीट करे और एक कोई भेदभाव ना करे, क्योंकि सब लोग किसी न
ना किसी जोड़ के, किसी चीज को तोड़ के, कुछ अपना बेच के कोई चीज इकट्ठी करते हैं, तो हमारा भी दिल करता है कि उन लोगों की दुआएं भी साथ में मिले। प्रॉपर्टी तो अनदर मैटर है, वो तो आप मेरे से नहीं लोगे, किसी और से ले लोगे, पर आपका काम होना चाहिए। हमारा गोल सिर्फ इतना है कि आपका काम हो जाए। भगवान महादेव आपको सबको खुश रखें और राधा रानी की कृपा आप पे ऐसे ही बनी रहे। हर हर महादेव, जय श्री राधे। फॉलो करना ना भूलें।